नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रोजेक्ट रियल द्वारा कराए गए क्लास 10 मैथ्स के वीकली टेस्ट के आंसर की को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों फाइनल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन गिवन है वीकली टेस्ट के, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है, यानी कि दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर होती है और A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होता है और असंगत होता है। दो रेखाएं समांतर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, ऐसे दो युग्मत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। तो दोस्तों असंगत कहा जाता है, असंगत कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो दो समीकरण गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y होगा। ठीक है, अब x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 7 इंटू एक्स का मान पुट करेंगे तो 3 माइनस 2y होगा। ठीक है, माइनस 15y इक्वल टू 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर y का मान यहाँ पर निकल जाएगा, y का मान, फिर x का मान निकल जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ये हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। दोस्तों अद्वितीय हल कब होता है दोस्तों? A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 जब होता है, तब होता है क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल अर्थात एक हल होता है। तो देखिए देखते हैं दोस्तों पी के किन मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो देखिए A1 का मान 4 है और A2 का मान 2 है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। P का मान क्या होना चाहिए दोस्तों? देखते हैं P का मान क्या होना चाहिए। देखिए और नीचे कितना होगा? B1 बटे B2, यानी B2 कितना है? 2 है, तो P का मान 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, इसलिए P का मान 4 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखते हैं दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। देखिए नॉट इक्वल टू है, यानी दो रेखाएं क्या है? दो रेखाएं समांतर होगी, दो रेखाएं समांतर होगी, यानी असंगत होगा, यानी कि असंगत होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा होगा? कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा। तो देखते हैं कहां पर है, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, यदि 2x प्लस KY इक्वल टू 3 और x प्लस HY इक्वल टू 2 का हल x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 हो तो h और k का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। x का मान कितना है? 1 है, प्लस h का मान क्या है? h का मान है दोस्तों, h का मान हमें निकालना है, और y का मान 3 है, इंटू 3 इक्वल टू 2, यानी कि h का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 होगा। यहाँ से -2 से -1 करेंगे अर्थात 1 होगा, और बटे में 3 होगा, यानी h का मान 1 बटे 3 होगा। देखिए h का मान 1 बटे 3 यहाँ भी है, माइनस तो नहीं होगा, और देखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। दोस्तों दोनों का मान 1 बटे 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 के हल है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, समांतर देखते हैं। A1 बटे A2 कितना है? A1 1 है और A2 जो है वो 2 है, और B1 बटे B2 देखते हैं, B1 का मान 2 है और B2 का मान देखिए 2 है, यानी कि 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू 1, 2 बटे 2 का मतलब 1 होता है, यानी कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो
ए अर्थात अद्वितीय हल होता है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। और याद रखिएगा जो अद्वितीय हल होता है वो प्रतिच्छेद बिंदु यानी प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, निकाय संगत होता है। और अद्वितीय हल होता है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखते हैं प्रतिच्छेदी होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x² होगा, ऑप्शन ए में x² होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन बी में भी देखिए, ऑप्शन बी में 2x² होगा यानी कि द्विघात समीकरण, यानी जो घात होगा वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, यानी ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर भी x² होगा, x+1 का होल स्क्वायर यानी x² होगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, x² होगा और राइट साइड में भी दोस्तों जब गुना होगा x² होगा, ये कट जाएगा यानी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अर्थात क्वेश्चन 9 का डी जो होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है निम्न में से कौन द्विघात सूत्र है? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, द्विघात सूत्र। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर 10 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का अर्थात हमें डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्तों, यानी b² - 4ac होता है। याद रखिएगा b² - 4ac होता है। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान -2 है, यानी कितना हो जाएगा b² यानी 4 हो जाएगा। -4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 3 है, इंटू c का मान कितना है 1/3 है। तो 3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, यानी 0 होगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है निम्न द्विघात समीकरण में kx इंटू x - 2 + 6 = 0 में k का मान होगा जब उसके 2 बराबर मूल हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यदि d का मान 0 से छोटा है तो इनमें से मूल क्या होगा? दोस्तों d का मान जब 0 होता है, d का मान जब 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा होता है तब क्या होता है, अवास्तविक होता है, यानी काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, काल्पनिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल क्या होगा? दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि जब d का मान 0 के बराबर होता है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, d का मान जब 0 के बराबर होता है तब क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। और d का मान जब 0 से छोटा होता है तो अवास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। यानी d का मान जब 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, d का मान जब 0 के बराबर होता है तो वास्तविक एवं समान होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और d का मान क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। यदि छोटी संख्या x है, यानी अगर छोटी संख्या x है और 2 लगातार कहा है तो बड़ी संख्या क्या होगा, x + 1 होगा। 2 लगातार कहा है तो बराबर क्या गिवन है, 306 गिवन है। यानी 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन का समीकरण क्या होगा? तो देखिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि लगातार कहा गया है, बराबर 306। तो दोस्तों देखिए x² + 1 - 306 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² + 1 होगा दोस्तों, x गुना होगा, इसके साथ 1 नहीं होगा, x गुना होगा ना, x² + x - 306 बराबर 0, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।